हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे आपको किसी भी आंसर का सॉल्यूशन इन डिटेल में दिया जाता है, जो कि वीक से वीक स्टूडेंट भी इसको आसानी से समझ सके। इसी प्रकार से आज एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो देखने में तो डिफिकल्ट होगा, बट आंसर क्या होगा, बहुत आसान होगा। तो इसी सब टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बहुत डिफिकल्ट तरीका से बनेगा, बट क्या होता है, आंसर बहुत आसान होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आज। चलिए आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन dy by dx लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई x। आपको देखकर लग रहा है कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट निकालना पड़ेगा, तब उसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको लिमिट निकालना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करेगा इस केस में कि सबसे पहले लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने के लिए हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, या तो फार्मूला यूज करेंगे या ये क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या होता है, जब लिमिट का मान यहाँ पर रखने पर 0/0 फॉर्म में आ जाता है। जब लिमिट का मान रखने पर 0/0 फॉर्म में आता है या इन्फिनिटी फॉर्म में आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब लिमिट निकालने पर 0/0 फॉर्म में आता है तब। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं, cos x और x का डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे d/dx। यहाँ पे साइन के जगह cos x के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा। और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान हम लोग जानते हैं कि cos 0 का मान निकल के आता है 1। सो अब यहाँ पे 1 आ गया डिफरेंशिएशन के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 का डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट टर्म का, अचर पद का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। अब इतना यहाँ पर इतना करने की कभी भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ लिमिट कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ। इस बात को ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है, जब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में और लिमिट के x ही टेंड कर रहा है, अगर यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और x टेंड कर रहा है किसी भी संख्या को, x किसी भी संख्या को टेंड कर रहा है, उस केस में जो लिमिट आएगा हमेशा एक क्या आएगा, अचर मान आएगा, हमेशा एक कांस्टेंट मान आएगा। और कांस्टेंट मान का हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर। ये आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, इसलिए कि जब हम लोग लिमिट निकालते हैं और यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जब लिमिट निकालेंगे तो इसका लिमिट का मान कितना है। अब जैसे कि एक अचर आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमेशा कभी भी अगर लिमिट दिया रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना, अगर यहाँ x टेंड करेगा, यहाँ पर डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के, और यहाँ पर x टेंड कर रहा है, तो इस केस में हमेशा इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसका मान कितना होगा, 0 होगा। इस बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है। चलिए फिर से हम लोग कुछ आगे और कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देंगे, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अब से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।